वैसे तो बिहार में विधानसभा का चुनाव 243 सीट पर हो रहा है, लेकिन अब बीजेपी, एलजेपीआर, जेडीयू का जो गठबंधन है, एनडीए जो है, वो केवल 242 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। एक सीट राष्ट्रीय जनता दल जीत चुकी है और ऑफिशियल आधिकारिक तौर पर प्रमाण पत्र तो नहीं मिला है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर राष्ट्रीय जनता दल विजेता बन चुकी है। छपरा में पड़ने वाला मढ़ौरा विधानसभा सीट, जहां से चिराग पासवान ने अपनी पार्टी का टिकट भोजपुरी की एक्ट्रेस सीमा सिंह को दिया था। अब कैसे उस सीट पर चुनाव के पहले ही राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी चुनाव जीत चुका है, आरजेडी का खाता खुल चुका है व्यवहारिक तौर पर, आपको हम वही बताएंगे। आपको पूरी कहानी बताएंगे कि ऐसा क्या हुआ नामांकन के दौरान कि जो चिराग पासवान की पार्टी की उम्मीदवार थी, उनका पर्चा खारिज कर दिया गया और कुछ समय बचा ही नहीं था कि किसी नए प्रत्याशी का पर्चा दाखिल कराया जा सके। आखिरकार वो तकनीकी खामी क्या थी जिसके कारण एनडीए एक सीट चुनाव लड़ने के पहले ही हार चुका है? सब पर चर्चा करेंगे, पूरी कहानी आपको बताएंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले मढ़ौरा सीट के बारे में जानिए। मढ़ौरा विधानसभा सीट, जहां से आरजेडी के जितेंद्र कुमार राय विधायक हैं, वो ऐसे विधायक हैं जो उनका किला बन चुका है, ऐसा उस विधानसभा क्षेत्र का इतिहास कहता है। जितेंद्र कुमार राय इस बार भी शायद चुनाव जीत जाते। उनका प्रभाव इसके पिछले कई चुनावों में ऐसा रहा है। जब आरजेडी सत्ता में थी तो उनको मंत्री भी बनाया गया। अब होता क्या है, जरा आप इसकी कहानी जानिए। मढ़ौरा सीट से चिराग पासवान की पार्टी अपना टिकट देती है सीमा सिंह को। सीमा सिंह जो भोजपुरी में आइटम सॉन्ग्स के लिए जानी जाती थी। जब सीमा सिंह अपना पर्चा दाखिला करती हैं, पर्चा दाखिल करने के बाद जब नामांकन प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है कि जांच की जाती है कि किसका नामांकन पत्र, जो पर्चा दाखिल किया गया है, वो सही है, जिन तमाम चीजों का उन्होंने जिक्र किया है वो सही पाई गई है। इसी दौरान सीमा सिंह के नामांकन पत्र में कोई खामी पाई जाती है। बताया गया कि तकनीकी दिक्कत थी। उस तकनीकी दिक्कत के कारण उनका नामांकन पत्र जो था, जो पर्चा दाखिला उन्होंने किया था, वो पर्चा खारिज कर दिया गया। पर्चा खारिज होने का मतलब कि सीमा सिंह अब वहां से चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। अब होता क्या है, सीमा सिंह जब पर्चा उनका खारिज हो जाता है, वो चुनाव लड़ने से पहले ही बाहर निकल जाती हैं, वो मैदान से आउट हो जाती हैं। तो जाहिर तौर पर अब एनडीए 243 नहीं बल्कि सिर्फ 242 सीट पर चुनाव लड़ेगा। अब आरजेडी व्यवहारिक तौर पर कैसे चुनाव जीत चुकी है, आप जरा ये भी समझिए। हमने आपको जितेंद्र कुमार राय के बारे में बताया। वो आरजेडी के ऐसे विधायक हैं जिनका वहां पर एक किला बन चुका है, ऐसा मजबूत किला कि चाहे परिस्थिति जैसी भी रहती है, लेकिन विधायक वो बन जाते हैं। हम मढ़ौरा में खुद घूम चुके हैं। हमें विशेष तौर पर जब मढ़ौरा में घूमते हुए ऐसा महसूस होता है कि जितेंद्र कुमार राय का प्रभाव वाकई में बहुत ज्यादा है। और चूंकि सीमा सिंह चुनाव लड़ने आई थी, तो हो सकता था कि एनडीए एक उनको मजबूत टक्कर दे पाती। लेकिन अब सीमा सिंह जो सिंबल होता है पार्टी का, वो सब कुछ नहीं है, कैंडिडेट नहीं है एनडीए का, तो जितेंद्र कुमार राय को टक्कर दे पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब उम्मीदवार कौन कौन बचा है, आप जरा ये भी समझिए। जन सुराज से एक कैंडिडेट बनाए गए हैं अभय सिंह। कहा जा रहा है कि समीकरण ऐसा बदल चुका है कि एनडीए पहले ही आउट हो चुकी है। अभय सिंह से अब जितेंद्र कुमार राय की लड़ाई होगी, क्योंकि वोट गोलबंद अब जन सुराज के प्रत्याशी को जिताने में लगेगा। वो वोट गोलबंद होगा जो आरजेडी का विरोधी है। मतलब पहले राष्ट्रीय जनता दल का जो विरोधी वोटर्स था, उसके पास एनडीए को वोट देने का मौका रहता तो वो एनडीए को चुनता। लेकिन अब एनडीए का प्रत्याशी बचा नहीं, तो वो इसके विरोध में आरजेडी का विरोध जो करता है, वो जन सुराज के प्रत्याशी को वोट देगा। और इसीलिए अभय सिंह का वेटेज अचानक से बढ़ गया, जन सुराज के प्रत्याशी का वेटेज बढ़ गया। लेकिन कुल मिलाकर ऐसा कहा जा रहा है कि जन सुराज का प्रत्याशी शायद ही वो प्रभाव क्रिएट कर पाए कि वो जितेंद्र कुमार राय को इतना अधिक परेशान कर पाए। तो
तो कुल मिलाकर के जो मढ़ौरा विधानसभा सीट है वहां से जो एनडीए है, बीजेपी चिराग पासवान और नीतीश कुमार का गठबंधन, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा का गठबंधन, वो पहले ही चुनाव हार चुका है क्योंकि वहां पर उनका कोई उम्मीदवार ही नहीं है। अब उनके पास कौन सा मौका बचता है? अब मौका यह बचता है कि निर्दलीय उम्मीदवार जिसने वहां से पर्चा दाखिला किया हो, उसका पर्चा खारिज ना हुआ हो, एनडीए अंततः उस प्रत्याशी का समर्थन करे, वो कहे कि ये मेरा कैंडिडेट है और उस प्रत्याशी को जो सिंबल मिलेगा उस सिंबल पर बीजेपी जेडीयू चिराग पासवान की पार्टी लोगों को कहे कि वोट देकर के आप इस निर्दलीय प्रत्याशी को जिताइए, तब वहां पर एनडीए के वोटर्स को एक मौका मिलेगा। लेकिन फिर भी तस्वीर वैसी नहीं हो पाएगी क्योंकि सिंबल पार्टी का नहीं रहेगा। सिंबल नहीं रहेगा तो सिंबल का अपने आप में एक विशेष तौर पर प्रभाव होता है। दूसरी बात, अब चूंकि कैंडिडेट जो पिछले कई महीनों से लगातार क्षेत्र में मेहनत कर रहा है, अगर उसको टिकट मिलता है तो वो आम जनता से जुड़ा रहता है, आम जनता से जुड़ा रहने के कारण उसको वोट मिलता है। लेकिन कोई ऐसा निर्दलीय प्रत्याशी जो क्षेत्र में इतना ज्यादा घूम ना रहा हो, उसके पास उतने सोर्स ना हो कि वो घूम पाया हो, आप उसको अचानक से लाकर खड़ा करेंगे, उसको चुनाव लड़वाएंगे, कहेंगे कि ये मेरा कैंडिडेट है, उसको समर्थन भी दे देंगे, फिर भी वो वैसा प्रभाव नहीं बना पाएगा क्षेत्र में, और ये एकदम तार्किक बात है। तो कुल मिलाकर आधिकारिक तौर पर तो नहीं, लेकिन व्यवहारिक तौर पर राष्ट्रीय जनता दल विधानसभा का चुनाव होने के पहले ही जो एनडीए है, बीजेपी का खेमा है, उसको एक सीट पर हरा चुका है। राष्ट्रीय जनता दल एक सीट जीत चुका है और इसीलिए कई जगहों पर कहा जा रहा है जब चुनाव 243 सीट पर नहीं बल्कि सिर्फ 242 सीट पर है, क्योंकि एक सीट मढ़ौरा जो है उसका परिणाम घोषित हो चुका है। भले आधिकारिक घोषणा का हमें इंतजार करना होगा। बाकी सीमा सिंह के नामांकन पत्र में गलती क्या हुई, तकनीकी खामी क्या हुई, आप जरा उसके बारे में भी जान लीजिए। जैसे खेसारी लाल यादव की पत्नी को चुनाव लड़ना था, लेकिन चंदा देवी का नाम बिहार के वोटर लिस्ट में नहीं था। वो एक टेक्निकल दिक्कत थी, वो एक तकनीकी खामी थी, क्योंकि चंदा देवी महाराष्ट्र की वोटर है और बिहार के वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है, इसके कारण वो चुनाव नहीं लड़ पाई। इसी प्रकार से जो सीमा सिंह है, उनके वोटर लिस्ट को लेकर नामांकन जो उन्होंने दाखिल किया है, इसको लेकर के भी एक प्रकार की तकनीकी खामी है। अब वो तकनीकी खामी एग्जैक्ट क्या है, चुनाव आयोग जब इसके बारे में बताएगा तो मालूम चलेगा। लेकिन चुनाव आयोग, कई सारे रिपोर्ट्स में कहा गया कि उसने कहा है कि जो पर्चा खारिज किए गए हैं वो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से जांच करने के बाद ही खारिज हुआ है। उसमें किसी प्रकार का कोई ये आरोप नहीं लगा सकता कि हमारे साथ निष्पक्षता नहीं की गई। बाकी मढ़ौरा सीट की जो कहानी थी, हमने वो सब कुछ आपके सामने रख दिया है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं। बाकी अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।